हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए कार्य और शक्ति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो रेलवे में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। ठीक है, केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, अदिश राशि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य में क्या होता है। कार्य में क्या होता है, कोई दिशा नहीं होती है और उसका केवल परिणाम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो खाली स्थान। तो क्या हो, शून्य हो। मतलब विस्थापन अगर शून्य है तो उसका कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। ठीक है, जितना ऊर्जा रहेगा उतना आप काम कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो, ठीक है, तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है खाली स्थान, क्या होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य कब धनात्मक होता है। बल द्वारा किया गया कार्य कब धनात्मक होता है, जब विस्थापन बल की दिशा में हो। जब क्या हो, विस्थापन कहाँ पर हो, बल की दिशा में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य होता है यदि खाली स्थान है ऊर्जा। कार्य होता है यदि ऊर्जा है, ऊर्जा रहेगा तभी आप कार्य कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो। जब क्या हो, विस्थापन बल की दिशा क्या हो, लंबवत हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य, कार्य क्या होगा, शून्य होगा। कब शून्य होगा, जब बल की दिशा के लंबवत हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन पर निर्भर करता है। किस पर करता है, बल और विस्थापन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है, क्या करता है, बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। अगर से कोई आदमी दीवार को धक्का देता है, अगर दीवार थोड़ा भी नहीं हिलती है तो क्या होगा, मतलब वो कार्य क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। पिंड द्वारा कार्य किस पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन पर करता है। खाली स्थान न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्या विस्थापन जो है, विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर कोई कार्य हुआ है तो उसके लिए दो शर्त क्या होनी चाहिए, बल और विस्थापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बल और विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है किसका, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का गुणनफल, कार्य का गुणनफल क्या कहलाता है, बल और बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। बल कार्य का गुणनफल क्या कहता है, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन पर निर्भर करता है। किस पर करता है, बल और विस्थापन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, क्या है, किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, किया गया कार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ठीक है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या हो, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव कराता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य। ठीक है, लागू किया गया बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसके कार्य कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता
किसी वस्तु के निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। कार्य करने वाला, तो क्या हो जाएगा इसका, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, क्या हो जाएगी, वस्तु की स्थिति और अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है। जैसे एक कार जा रही है और हवा इस साइड से आ रही है, विपरीत साइड, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा ऋणात्मक, मतलब कार को रोकने की कोशिश करेगी हवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, किसका, अदिश राशि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु हम उस पर बल लगा रहे हैं, वो अपने स्थान से परिवर्तन नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ, तो कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, बस विस्थापन, मतलब कोई वस्तु अपने स्थान से नहीं हिल पा रही है और विस्थापन शून्य हो तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का गुण नहीं है कार्य की दिशा, कार्य में कार्य की दिशा नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा, बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, तो कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य तभी हो सकता है जब हो, क्या हो, जब ऊर्जा हो, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, लड़के का कमरे में दीवार को ढकेलना है, एक लड़का है कमरे का दीवार को ढकेल रहा है और वो दीवार अपने स्थान पर टिकी रहती है, तो क्या होगा, कार्य का उदाहरण नहीं है, मतलब कोई कार्य नहीं हो रहा, कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो, दिशा और गतिशील वस्तु की दूरी लंबवत हो, क्या हो, कोई कार्य नहीं होगा, तो क्या होगा, कोई कार्य नहीं होगा, कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण ... है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, तो क्या होगा, 180 डिग्री, बीच का कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, अगर से हो जा रहा है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, अगर से 90 डिग्री होगा तो जीरो होगा, 90 के लिए जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, इसमें वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, कार्य क्या होगा, शून्य, मतलब आप ये यहाँ से स्टार्ट किए हैं वृत्तकार, घूमते घूमते फिर उसी स्थान पे आ जा रहे हैं, तो कार्य आपका क्या हो जाएगा, शून्य है। ठीक है, इसमें कोई कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का विस्थापन किसी दिशा में होता है तो किसी में किस होगा, किस दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है विपरीत दिशा में हो। ठीक है, बल की विपरीत दिशा में हो, किसके विपरीत, विस्थापन, बल के विपरीत दिशा में, बल का विस्थापन किस दिशा में हो, तो किसमें, बल के विपरीत दिशा में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है, कार्य करने की दर अथवा उस ऊर्जा स्थानांतरण की दर, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या कहता है, शक्ति की व्याख्यायित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर होगी, मतलब यानी उसकी शक्ति क्या होगी, शक्ति हो जाएगी कार्य बटे समय, क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति जो है, पावर इक्वल W/T है, तो W का क्या अर्थ होगा, W का अर्थ होगा कार्य, वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की गति का क्या कहलाती है, शक्ति, आप किस गति से कार्य कर रहे हैं तो उससे पता चलता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। ठीक है, कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, कार्य की गति कौन मापती है, शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र होता है, शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय, शक्ति का सूत्र क्या है, कार्य बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? कार्य की दर क्या कहलाती है? शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भौतिक मात्रक का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। बल गुणे वेग क्या होगा? शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत शक्ति किसके बराबर होता है? औसत शक्ति किसके बराबर होता है? कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। क्या हो जाएगा? कुल प्रयुक्त ऊर्जा बराबर कुल बटे, औसत शक्ति किसके बराबर होता है? कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई एजेंट टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर, तो पावर यानी शक्ति बराबर क्या होता है? काम बटे समय होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? W/T हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य करता है। ठीक है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करती है, तथा हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। ये किसका उदाहरण है? शक्ति का उदाहरण। ठीक है। यही मतलब हवाई जहाज जिसके पास पावर अधिक है तो अधिक तेजी जा रही है कम समय में, कार के पास पावर कम है तो कम दूरी तय कर रही है अधिक समय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र क्या होता है? P=V²/R, और इसी का ये भी होता है V×I, और इसका और भी सूत्र होता है I² R। ठीक है। ये थी आज की लास्ट क्वेश्चन। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।